नमस्कार। खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे खबरों की तरफ। तो दिल्ली में योगी कैबिनेट विस्तार के अटकलें। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और सोमवार को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी जेपी नड्डा से मिले और इन मुलाकातों के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। और दरअसल बीते दिनों सीएम योगी के आवास पर भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ इस मामले पर लंबी बैठक हुई थी। तो जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। और मनीष तिवारी हमारे विशेष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और जेपी नड्डा से भी खास मुलाकात की है, और ऐसा बात चल रही है कि कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं। क्या जानकारी इन सबके बीच है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो चर्चा चल रही है कि 15 जनवरी के बाद जो है कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। जो माना जा रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साथ ही साथ उनके द्वारा जेपी नड्डा से भी मुलाकात की गई। जो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से देखा गया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जो है दिल्ली में मौजूद थे, तो वहीं पर जानकारी मिल रही थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जो है दिल्ली मौजूद है। लेकिन उनकी अभी तक देखा इन्हीं पहलुओं को देखा जाए, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा रहा, प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी जेपी नड्डा से मुलाकात करना, जो अब लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि 6 ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें जो है बदलाव किया जा सकता है। साथ में जो इसी के चलते जो है इस पूरी चर्चा को माना जा रहा है कि कैबिनेट के विस्तार जो अब 15 तारीख के बाद जो यहाँ पर जानकारियां सूत्रों के द्वारा मिल रही है कि 15 तारीख के बाद किसी भी दिन जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और इसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। और जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जो भी तस्वीरें सामने आई, वो बीएल जोशी से उन्होंने मुलाकाती संगठन के लोगों से मुलाकात की। तो कह सकते हैं कि इन सभी चीजों को जो है कहीं ना कहीं अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर भी संगठन के साथ जो है बाकी दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक पहले भी हो चुकी है। तो लगातार इस पहलू को माना जा रहा है। सबसे अहम नाम अभी तक अगर देखा जाए तो भूपेंद्र चौधरी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा चल रही है। तो कह सकते हैं कि 6 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें बदलाव किया जा सकता है। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। और ये मंत्रालय जो है 2027 के चुनाव मनीष, को कौन देखते से हुए दिए ऐसे जाएंगे। नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं और जिन्हें जिसे कह सकते हैं जो कैबिनेट विस्तार के तहत जगह मिल सकती है? जी अभी अगर देखा जाए तो धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी के 2 लोग के नाम तो अभी चर्चा में है। बाकी 4 लोगों के जो नाम जो सामने देखने को मिल सकते हैं वो 2027 के चुनाव को देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जाति पीडीए की तोड़ देखनी है, पीडीए के तोड़ के तहत जो है जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति हुई है, उसी के तहत जो है बाकी मंत्रालय भी जो है जात आधारित ही मंत्रालय होंगे। जिस प्रकार से लोकसभा में जो हार है और पीडीए का जो नारा समाजवादी पार्टी का है, उसी के तोड़
के मद्देनजर ये पूरी जो बैठक का दौर देखने को ये माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री का जो है वहां पर दिल्ली जाना तो लगभग आज तय हो जाएगा कि कब कैबिनेट का विस्तार होना है। और कल कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कल कई प्रस्ताव वो भी पारित होंगे, तो वहां पर भी ये चर्चा का विषय रहेगा। कल लोक भवन में कैबिनेट के कई प्रस्तावों को लेकर के भी वहां कैबिनेट बैठक भी 11 बजे से है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 27 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से और चुनाव किस प्रकार से और किस जातिवाद और धर्म से किस प्रकार से हर एक पहलू को देखते तो हुए जातीय मंत्रालय में समीकरण बदलाव साधते हुए और कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल अहम मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। कन्नौज जेल से 2 कैदी फरार। कन्नौज जिला जेल से बड़ी खबर आई। कन्नौज जिला जेल प्रशासन को चकमा देकर 2 कैदी फरार हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों कैदी जेल की दीवार फांदकर भाग गए। इस प्रकरण के सामने आने के बाद जिले में हड़कंप है। मामले की सूचना मिलते ही जिला और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कन्नौज के जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर निरीक्षण किया। दरअसल एक कैदी चोरी और 325 आर्म्स एक्ट में बंद था, जबकि दूसरा कैदी पॉक्सो एक्ट में बंद था। फिलहाल दोनों फरार हैं। तो कन्नौज से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक चोरी और दूसरा बंदी पॉक्सो एक्ट में बंद था और ये जेल की दीवार फांदकर आपको बता दें फरार हुए हैं। चादर की रस्सी पहले बनाते हैं, उसके बाद ये वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और दोनों कैदियों की तलाश कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चादर की किस तरह से रस्सी बनाई जाती है। आज ये सूचना मिली दो निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और इसके सामने ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से FIR दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इंतजाम की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं, जो कि भारी हुए कैदियों लगातार सर्च कर रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस खबर पर जुड़ गए अमित। 2 कैदी जेल से फरार हुए हैं, क्या अब तक किसी तरह कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल बता दें, जिला कारागार में 2 कैदी जो है वो करीब 22 फीट ऊंची दीवार बड़े ही शातिराना ढंग से कूदकर फरार हो गए हैं। मामला कल का बताया जा रहा है इसमें देर रात का, कि यहाँ पर ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कल जेल प्रशासन के द्वारा कोई न्यू ईयर पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसी दौरान ये शातिर जो दोनों अभियुक्त थे ये यहाँ से मौका पाकर और ये दीवार को फांद कर फरार हो गए हैं। इन्होंने जो इनको बिछाने के लिए जो एक चादर दी जाती है उस चादर की रस्सी बनाई है। रस्सी बनाने के बाद ये लोग दीवार जो होती है उसके ऊपर किसी तरह से ये लोग पहुंचे हैं। उसके बाद एक एक करके दोनों युवक यहाँ से फरार हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है एक युवक चोरी के मामले में आया था और दूसरा युवक
पास्को के मामले में यहाँ पर बंदी था। जैसे ही ये घटना कन्नौज जिला प्रशासन के संज्ञान में आई है, तुरंत मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे हैं और जहां से वो दोनों बंदी फरार हुए थे, मौके पे जाकर उसका जायजा भी लिया है और डीएम ने सख्त लहजे में भी कहा है कि जो भी इसमें लापरवाह होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे जो सोर्स भी बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जिस जगह से ये लोग भागे हैं वहां पर महिला बंदियों की बैरक थी। तो एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर ये चीज सही होती है तो आखिर ये पुरुष बंदी वहां तक पहुंचे कैसे, और इतनी बड़ी दीवार पर इन्होंने किस तरह से इस चादर की गांठ बनाई और वहां पर कोई इनको देखने वाला नहीं था और ये लोग बड़ी आराम से फरार हो गए। और इन पे जो जेल प्रशासन की जो सुरक्षा होती है वो अपने आप में बहुत सख्त होती है, चाक चौबंद होती है। तो कहीं ना कहीं कन्नौज जिला कारागार में जेल प्रशासन पर भी ये बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस तरह से अगर कैदी भागने लगेंगे तो जेल प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी होगा। फिलहाल जांच चल रही है और कैदियों को, जो बंदी थे, जो फरार हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जेल के जो डीआईजी हैं वो भी मौके पर आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जैसे उनसे बात होती है या कार्रवाई की कुछ बात निकल के आती है तो वो भी चीजें हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और पहली महिला टैक्सी चालक की हत्या, झांसी की पहली महिला टैक्सी चालक अनीता चौधरी के संदिग्ध मौत हो गई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि उनकी हत्या कर आपे पलटाई गई और वह टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। घटना शनिवार की आधी रात की है। स्टेशन रोड पर नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना की जांच पुलिस कर रही है। जानकारी हमें यही मिली कि कनाव किसी ने मतलब पहले मर्डर किया है, फिर इसके बाद में गाड़ी पलटाई गई है। हमें तो यही लग रहा है, नहीं क्योंकि उनके सर में चोट हुई है और हाथ पैर में, गाड़ी अगर पलटी जाती है तो हाथ पैर में चोट लगना चाहिए, ना उनके हाथ में है चोट, ना पैर में चोट है और कनाव सर में चोट हैगी उनके। और दूसरी बात यह है कि उनके ना कान में कुछ है, ना गले में है, ना नाक में है, ना मंगलसूत्र है, ना उनके ये कान में जो पहनते हैं, ना बाली है, ना कुछ हुई है, ना उनका मोबाइल है। तो ये घटना के अनुसार कि किसी ने मर्डर करके उनको गाड़ी पलटाई गई है और ये सारी घटना फिर हुई है। टैक्सी चलाकर परिवार का पालन पोषण करती थी और संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर हत्या। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के भतीजे सूफियान की आम के बाग के खरीदारी को लेकर हत्या कर दी गई। स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने लाठी डंडों से पीट कर सूफियान को मार डाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के भतीजे की हत्या कर दी गई। मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीम खेड़े का बताया जा रहा है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको दिखाएंगे। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर हत्या। और आगे बढ़ते हैं। नकली नोटों का खेल गए जेल। बांदा में नए साल की शुरुआत में बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली भारतीय मुद्रा नोट बनाने और बाजार में खपाने की फिराक में घूम रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 500 रुपए के 225 जाली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 1,12,500 रुपए बताई जा रही है।
आरोपियों की निशानदेही पर उनके ठिकाने से नकली नोट छापने के उपकरण भी जब्त किए गए। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली नोटों का प्रयोग किया जा रहा है मार्केट में। सूचना के मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आए कि 4 व्यक्तियों द्वारा अपने घर में नकली नोट प्रिंट किए जा रहे हैं। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। नए साल की शुरुआत 2026 बांदा पुलिस के लिए एक कामयाबी भरी रही। मैं आपको बता दूं कि नए साल के शुरुआत में ही बांदा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अंतर जनपदीय गिरोह के 2 सदस्यों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार अभियुक्त नकली नोट बेचने जा रहे थे, जहां मुखबिर खास की सूचना पर एसओजी टीम ने और बांदा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कनवारा चौराहे के पास इनको गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी संख्या 255 बताई जा रही है। अगर इनकी बात करें तो इनकी कीमत 1,12,500 रुपये है, जो बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करते हुए अभियुक्तों की निशानदेही पर भारी मात्रा में नकली नोट बनाने के सामान को भी बरामद किया है, जहां एक प्रिंटर, जो कागज़ है इस्तेमाल होता है, इंक और तमाम ऐसे उपकरण जो उसमें उपयोग किए जाते हैं, पुलिस ने बरामद किए हैं। बांदा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बांदा में नकली नोटों को बनाने वाले और उनको बिक्री करने वाले ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो बांदा के अंदर भारतीय मुद्रा को प्रभावित करते थे। बांदा पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजने का काम किया है। बांदा से ग्राउंड जीरो के लिए के न्यूज़ से भगत सिंह। और आगे बढ़ते हैं। औरैया में कागजी विकास, खुली पोल। खबर औरैया से। औरैया के अजीतमल ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत अजुआपुर में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं। ग्रामीणों के अनुसार री बोरिंग दिखाकर 49,715 की निकासी की गई, जबकि नल पहले से रोजगार सेवक के घर में लगा था और भुगतान उसके पिता के नाम किया गया। और नल, बोरिंग, नाली, शौचालय और मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं का आरोप है। वहीं मसान घाट देवस्थान पर बोरिंग दिखाकर 50,000 की निकासी बताई जा रही है। मशीन यहाँ कोई है ही नहीं है। जी वो प्रधान जी बोल रहे थे कि मशीन अपने आप से लगवा लेना, मैं बोर करवा दे रहे हैं। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। अजीतमल ब्लॉक की ग्राम पंचायत में बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। सभी गांव ग्रामवासियों को आने के लिए असमर्थ में आगे अजुआपुर में विकास की पोल खुली है, जिसको लेकर लोगों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नल नहीं लगवाया उन्होंने, री बोरिंग दिखाकर 49,000 रुपए 6 महीना पहले लगवाया था उन्होंने। मशीन की बंदर बाट जी वो प्रधान जी बोल रहे थे जिसको लेकर लगवा लेना, मैं बोर करवा दे रहे हैं। गांव वालों का प्रदर्शन देखने को मिला है। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।